हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये वीडियो स्पेशली जनवरी 25 अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स के लिए बन रहा है। सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स जिनका जनवरी 25 में अटेम्प्ट है, दे आर प्लानिंग बोथ ग्रुप्स। तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, बिकॉज जिस मोमेंट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक मेरा मानना है कि दोनों ग्रुप्स के आपके क्लासेस हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। डेफिनेटली कुछ बैकलॉग्स वगैरह किसी सब्जेक्ट्स में होंगे डेफिनेटली, बट आपकी क्लासेस लगभग यहां पर कंप्लीट हो चुकी होंगी। और शायद अगर आप ये वीडियो अगस्त के मंथ में देख रहे हो या अगस्त एंडिंग या फिर सितंबर फर्स्ट वीक में देख रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत रेलेवेंट है। देखिए, कुल मिला के अभी आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने का टाइम है। अब इस 4 महीने में आपको क्या लगता है कितनी बार रिवीजन होना चाहिए? फर्स्ट रीड के बाद, मतलब आपके ग्रुप 2 के क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं, ग्रुप 1 के ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जहां पर हमें लगता है कि ग्रुप 1 के कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर हम भूल गए। तो आपको क्या लगता है आपको कितनी बार रिवीजन करना चाहिए? मेरा मानना है कि आपको 3 बार रिवीजन करना चाहिए, जिसमें से जो पहला वाला जो होगा वो रिवीजन नहीं होके एक तरीके से उस तरीके से सब्जेक्ट को लिया जाएगा कि आप बहुत डिटेल में सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो। तो चलिए मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता देता हूं, जो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है दोनों ग्रुप्स को क्लियर करने के लिए। कैसे हमें तीनों दोनों ग्रुप्स को यूटिलाइज करना है 4 महीनों में, ठीक है? तो सुनिए, कुछ डेटा आपके पास आपके सामने है। डेटा ये है कि फर्स्ट रीड फर्स्ट रीड जो है वो आपको 31 अक्टूबर तक कंप्लीट करना है। 31 अक्टूबर की दिवाली है। कुछ लोग दिवाली 31 अक्टूबर को बनाएंगे, कुछ 1 नवंबर को बनाएंगे। आपके पास 31 अक्टूबर तक का टाइम है। जो भी आपका बैकलॉग है वो इंक्लूडिंग बोथ ग्रुप्स का फर्स्ट रीड आपको कंप्लीट करना है 31 अक्टूबर में। ये सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट टारगेट होना चाहिए। तो सबसे पहला टारगेट आपका क्या होना चाहिए कि किसी भी हाल में अगर मैंने दोनों ग्रुप मुझे देने हैं, मुझे दोनों ग्रुप अटेम्प्ट करने हैं, दोनों ग्रुप को मुझे इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, तो मैं 31 अक्टूबर तक अपना फर्स्ट रीड कंप्लीट करूं, सारे के सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लूं। अगर मैं सितंबर अक्टूबर 2 महीने भी जोड़ता हूं, तो 60 डेज मल्टीप्लाई बाय 12 आवर्स, 12 इफेक्टिव आवर्स। याद रखिएगा, जब अभी आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपके इफेक्टिव आवर्स शुरू शुरू में हो सकता है 7-8 घंटे निकलें, फिर धीरे से वो 10 घंटे निकलेंगे, फिर धीरे से वो 12 घंटे निकलेंगे। मैं 12 घंटों को मान के चलूं तो आपको 720 घंटे का टाइम है। अगर मैं 20 घंटे हटा भी दूं तो आपके पास 700 आवर्स का टाइम है। तो आपको लग रहा होगा कि सर क्या 700 आवर्स में पॉसिबल है कि हम दोनों ग्रुप्स को टिल 31 अक्टूबर, मतलब 60 दिन में कंप्लीट कर लें? यस, पॉसिबल है। देखिए, ये मैंने कुछ एक कॉम्बिनेशन डाला है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इतना ही होगा, इसमें प्लस माइनस आप अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से कर सकते हो। जैसे एडवांस अकाउंट्स नीड्स 120 to 140 आवर्स, लॉ 80 to 100 आवर्स, टैक्स में डीटी रिक्वायर्स मिनिमम 70 to 80 आवर्स, जीएसटी 60 to 70 आवर्स, कॉस्टिंग 120 to 130 आवर्स, ऑडिट, एफएम, एसएम, ये अगर आप टोटल करोगे तो आपको लगभग 650-700 घंटे के आसपास ही डेटा मिलेगा। अब इसमें आपको क्या करना है, ये आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो। इसमें आपको अपने हिसाब से प्लस माइनस करना है। जो सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा टफ है मेरे लिए, उसको आप ज्यादा टाइम दे सकते हो। जो आपको लगता है इजी है, अभी अभी हुआ है, उसको आप बाद में भी, उसको आप थोड़ा सा कम टाइम दे सकते हो, ठीक है ना? तो 31 अक्टूबर तक आपको किसी भी हाल में फर्स्ट रीड विथ राइटिंग प्रैक्टिस कंप्लीट करना है, ठीक है ना? इसमें आपको कौन सी चीजें ध्यान रखनी है? सबसे पहले तो वन सब्जेक्ट ग्रुप 1, वन सब्जेक्ट ग्रुप 2। आप ये कर सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ वन सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप 1 एंड वन सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप 2। दिन में 2 सब्जेक्ट उठाइए। जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि सर मुझे 3 सब्जेक्ट उठाने चाहिए, तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑडिट को डेली 1 घंटा दो, बिकॉज ऑडिट रिक्वायर्स रेगुलर रीडिंग। ऑडिट को रेगुलर रीड चाहिए, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप ऑडिट को डेली 1-1 घंटा दो। और उसके अलावा आप 5-5 घंटा मिनिमम, या 4.5-4.5, 5-5 घंटा मिनिमम आप एक सब्जेक्ट ग्रुप 1 का, एक सब्जेक्ट ग्रुप 2 का करो। इसमें आप कॉम्बिनेशन ये कर सकते हो कि यार एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। अब डिपेंड करता है, जो अर्ली मॉर्निंग में उठते हैं या जो लेट नाइट तक पढ़ते हैं, वो डिपेंड करता है अपने हिसाब से वो सब्जेक्ट किस टाइम पर कौन सा ले सकते हैं। मेरा ये मानना है कि उठने के जस्ट बाद थ्योरी सब्जेक्ट लो तो ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है? तो जैसे आपने ग्रुप 1 में उठाया एडवांस अकाउंट्स, तो ग्रुप 2 में आप उठा सकते हो एफएमएसएम उठा सकते हो, क्योंकि एसएम थ्योरी है, आप एसएम से शुरू कर सकते हो। ग्रुप 1 में आप लॉ से उठा रहे हो, तो ग्रुप 2 में आप कॉस्टिंग उठा लो। इस तरीके से चलेगा। तो आप इस तरीके से चलाइए। अगर आपको 3 सब्जेक्ट्स का मन कर रहा है, या अगर आपको लग रहा है कि नहीं ऑडिट में जल्दी भूल जाऊंगा, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप पूरे 60 दिन ऑडिट को 1-1 घंटा दो। पूरे 60 दिन ऑडिट को 1-1 घंटा दो। 1-1 घंटा 60 दिन देने की जरूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ 30 दिन 1-1 घंटा देना है। फिर ऑडिट का जब टाइम आएगा तो बाकी का आप निपटा लोगे, ठीक है? समझे मेरी बात को? इसमें
राइटिंग प्रैक्टिस से मुंह मत मोड़ना। कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, मन में बहुत गिल्ट आएगा, मन में बहुत इच्छा होगी कि मैं बस ऊपर ऊपर से क्वेश्चन को देख चुका हूं, स्किप कर दो। बहुत मन करेगा, मन चल ललचाएगा कि बस 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 आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ये सब चीज आपको खराब कर सकती है, आपका रिजल्ट खराब कर सकती है। राइटिंग प्रैक्टिस से मुंह मत मोड़ना, ठीक है ना। स्पेशली कॉस्टिंग, एडवांस अकाउंट्स, डीटी, एफएम जैसे सब्जेक्ट में आपको बहुत सारी राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए। ऑडिट लॉ की तो आपको पता ही कि अगर आपका थ्योरी सही नहीं है तो उसमें भी आपको राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हो, ड्यूरिंग दिस 16 डेज आप 50-50 मार्क्स के पोर्शन वाइज टेस्ट प्लान कर सकते हो। 50-50 मार्क्स के पोर्शन वाइज टेस्ट, दो फॉर ईच सिंगल सब्जेक्ट, दो टेस्ट 50-50 मार्क्स के आप प्लान कर सकते हो, ताकि आपका एक रिवीजन भी फर्स्ट रीड के अंदर ही आपका एक बार और रिवीजन हो जाए, या फिर आप टेस्ट से ये समझ में आ जाए कि आपकी गलतियां क्या हो रही है। लास्ट टाइम जो रैंक आई थी उसमें उसमें जिसकी AIR 29 आई थी, मैंने उनसे पूछा था कि क्या आपने किस तरीके से किया। उन्होंने बोला सर मैं जितनी गलतियां निकाल रहा था मैं उनको लिखते जा रहा था ताकि मैं अगली बार रिवीजन में उनको रिपीट ना करूं। तो आप गलतियां लिखते जाएंगे। अब मैं मान के चल रहा हूं कि अगर 31 अक्टूबर या मैक्स 5 नवंबर तक अगर आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, फिर भी आपके पास नवंबर दिसंबर 2 महीने का टाइम होगा। वहां आप 35:25 का स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो। 35 डेज में आप रिवीजन प्लान करोगे सारे के सारे 6 सब्जेक्ट्स का, फिर 25 डेज में आप रिवीजन प्लान करोगे सारे के सारे 6 सब्जेक्ट का। जो ये वाला 25 डेज का होगा ये नीचे से ऊपर चलेगा, मतलब ग्रुप 2 के पहले होगा फिर ग्रुप 1 होगा, क्योंकि लास्ट के 25 डेज में आपको बिल्कुल रीसेंट एग्जाम से पहले पहले आपको ग्रुप 1 करना पड़ता है। तो आप 35:25 का स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो। यहां पर आप 35 की जगह 40:20 का भी हो सकता है, 30:30 का हो सकता है, ये डिपेंड करता है। बट मैं आपको बोलूं कि नवंबर दिसंबर आपका तभी अच्छा जाएगा जब आप अपना 31 अक्टूबर तक कोर्स कंप्लीट कर लोगे। 31 अक्टूबर में 10% ऊपर नीचे हो सकता है, चलता, बट अभी से ही अगर आपने ये पोजीशन अप्लाई कर ली, मैं आपको बोल रहा हूं आप रैंक के लिए भी टारगेट कर सकते हो। जो बच्चे रैंक का कभी जिंदगी में नहीं सोचते बट उनको सिर्फ पास होना है, तो वो बोथ ग्रुप्स एक ही बार में पास हो सकते हैं, ठीक है। सो ये स्ट्रेटेजी रहेगी मेरी तरफ से। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और क्या तुम्हें एडवांस अकाउंट्स के रिगार्डिंग पूरी स्ट्रेटेजी चाहिए कि सर एडवांस अकाउंट्स को करना है, कैसे करना है, कहां से उठाऊं, स्टडी प्लानर दे दो, क्या तुम्हें वो चाहिए? क्या तुम्हें एडवांस अकाउंट्स के 2 सिंगल टेस्ट सीरीज भी चाहिए? अगर हाँ तो मुझे कमेंट में जरूर बोलना, और फिर मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आऊंगा स्पेशली एडवांस अकाउंट्स की स्टडी प्लानर के लिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज तुम्हारे अटेम्प्ट के लिए बहुत सारा कंटेंट लाने वाला हूं। थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।